चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पिछले के क्लासेस में मैं आप लोगों को रिलेशन के टाइप्स बता चुका हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। और उससे पहले के क्लास में हम लोग ने देखा था एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। तो आज हम लोग ये सब के बारे में क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर में 6-7 क्वेश्चन हो जाए, और क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाने से अपलोडिंग दुनिया भर एडिटिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग आधा घंटा का लेक्चर रहेगा और उसमें कम से कम 7-8 क्वेश्चन कवर करने का कोशिश करेंगे। तो मैं हर एक्सरसाइज, और आप लोग नवबोध पढ़ें चाहे प्रबोध पढ़ें चाहे आर डी शर्मा का बुक पढ़ें, अगर उसमें से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आप लोगों को डाउट होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या बोलते हैं क्वेश्चन सेंड कर देंगे। मैं उसका अलग से लेक्चर बनाकर आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से अभी जितना होता है, जितना थोड़ा लगता है कि ये समझने योग्य क्वेश्चन है, मैं उसको सबको बताऊंगा। और कुछ इजी और कुछ मीडियम और कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग लास्ट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग लेक्चर में मीडियम क्वेश्चन और लास्ट में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। माना कि a बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में परिभाषित संबंध R है, और यानी एक सेट दे दिया है और उससे एक संबंध ये बोला है। तो उस संबंध में x और y हमको लेना है। तो हमको कैसा x y लेना है जो x a से और y a से बिलोंग्स करे और x y का भाजक है। इसके बारे में हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे बनाएंगे और ज्ञात कीजिए बोला है R यानी इसमें इसके अकॉर्डिंग उसमें कौन सा ऑर्डर पेयर आएंगे। रिलेशन का हमको डोमेन चाहिए, रिलेशन का रेंज चाहिए, और इन्वर्स रिलेशन यानी प्रतिलोम संबंध निकालना है। एंड चेक कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक यानी सममित, और ट्रांजिटिव यानी संक्रामक है या नहीं, हमको इसको चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हल कैसे होगा, यहाँ पर मैं हल लिखता हूँ। तो यहाँ पर a बराबर हमको एक क्या दिया है, सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और क्या है 9। तो मैं पिछले लेक्चर में ये बता चुका हूँ कि जो भी रिलेशन होता है वो एक क्रॉस ए का एक क्या होता है, सबसेट होता है। तो हम यहाँ सबसेट निकालेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। हम सबसेट नहीं निकालेंगे। अब हम ये भी जानते हैं x जो है ए का और y जो है ए का कंपोनेंट होना चाहिए। तो हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, यानी इस नंबर के अलावा और कोई दूसरे नंबर के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। तो x y का भाजक है, मतलब क्या है, x y का भाजक है, यानी y को x जो है डिवाइड देता है। ठीक, मतलब इसका ये मीनिंग है कि अगर यहाँ पर 4 है और यहाँ 2 है तो 2, 2 जो 4 यानी पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो उसका भाजक होगा। रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक, तो यहाँ पर चलिए रिलेशन में लिखता हूँ मैं। तो अगर इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9 इस तरह से आएगा। तो क्या 2, 2 ये शामिल होगा, ये 2 इस 2 को डिवाइड दे देगा, करेक्ट है। क्या 2, 4 शामिल होगा। फिर क्या हो जाएगा 2, 6, फिर क्या होगा
2 8, क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, और ना ही क्या है 9 से डिवाइड। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि 2x है और ये क्या है y, तो ये x इस y को डिवाइड दे देगा। चलिए आगे इसी क्रम में, क्या 3 2 को डिवाइड दे पाएगा? नहीं। 3 को कर दे पाएगा? दे पाएगा। ऐसा फिर 3 अगर x है तो 6y बन गया। फिर से 3 और क्या है 9। अब बोलोगे सर 3 से तो 12 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 12 जो है इसके अंदर में नहीं, इसलिए हम 12 नहीं लेंगे, तो यहाँ से खत्म है। चलिए अब 2 के बाद क्या आता है 4, तो 4 को अगर हम लोग ऐसा, अगर इसको भाजक और ये भाज्य हो गया, तो इसको अगर मैं डिवाइड दूंगा तो डिफिकल्ट है, ये पॉइंट में आएगा ये। तो आगे 3 वही हाल है, 4 को डिवाइड दे देगा। फिर उसके बाद क्या है 4 8 को डिवाइड दे देगा। फिर 4 12 को देगा, लेकिन 12 है नहीं। चलिए उसके बाद 5 को देखते हैं, तो 5 जो है 5 को दे सकता है, 5 को दे सकता है। 5 10 को दे सकता है, लेकिन 10 इसमें है नहीं। तो आगे निकलते हैं 6, तो 6 का होगा। 6 12 को दे सकता है, लेकिन 12 है नहीं। फिर उसके बाद क्या है 7 को दे सकता है, 7 14 को दे सकता है, बट 14 नहीं है। 8 भी होगा, और यहाँ 9 भी होगा। इस तरह से इस रिलेशन में इतना आएगा। ओके, तो हमारा ये पहला आंसर हो गया। हम ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ पर बना दिया। ये इस रिलेशन में इतने ही नंबर आएंगे। इसके बाद बोलता है कि आर का प्रांत, सेकंड में डोमेन फाइंड करना है। आर, तो मैं डोम आर का एक फार्मूला बताया था, है ना, उसमें क्या लिखना था हमको रे बाबा, x लेना था, बट यह x y ये होना चाहिए, और x a का सदस्य भी होना चाहिए, बट लिख नहीं रहा हूं, ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो डोम r हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट यानी x y जो r में जो भी अवयव है उसका फर्स्ट एलिमेंट। तो चलिए यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, इसका भी 2 है, तो 2 बार नहीं लिख सकते। यहाँ पर क्या है 3 है, तो यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 3 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। ये इसका हमारा क्या हो जाएगा डोम। थर्ड नंबर में हमको क्या फाइंड करना है, रेंज, परिसर, रेंज ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन में क्या होता है, आपको मैं इसका भी फार्मूला बता दिया था कि जो ये होता है वो उसमें हम लोग सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं, और ये एक्स वाई जो है रिलेशन से बिलोंग्स होना चाहिए, और वाई बिलोंग्स टू ए भी होना चाहिए। तो चलिए रेंज आर क्या हो जाएगा, इसका सेकंड एलिमेंट लिखिए। तो यहाँ 2 है, 4 6 8 3 है इसका सेकंड एलिमेंट, तो यहाँ 3 नहीं है, तो 3 को लिखेंगे हम लोग। फिर 6 है, फिर 9, तो यहाँ 9 नहीं है, तो 9 लिखेंगे। सेकंड एलिमेंट 4 आ चुका है, 8 आ चुका है, 5 नहीं आया तो 5 लिख देंगे। फिर 6 आ चुका है, फिर 7 है, तो यहाँ 7 नहीं आया है, इसलिए 7 भी लिखेंगे। फिर 8 और 9, तो 8 और 9 आ गया है। तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं आप लोग, है ना। रेंज आर इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग सभी आ गए। तो ये हमारा डोमेन फाइंड हो गया, और ये मेरा रेंज हो गया। चलिए ये थर्ड नंबर में हम फोर्थ इनवर्स रिलेशन निकालेंगे। फोर्थ इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन का जो नोटेशन होता है वो इस तरह से होता है। मैं इनवर्स रिलेशन के लिए फार्मूला भी बता दिया हूँ।
यहाँ पर क्या होना चाहिए, वाई एक्स होना चाहिए, सिंपल ऐसा, ठीक है। तो वाई एक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ ये वाई एक्स होना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान देना, एक्स वाई जो है वो क्या हो जाएगा, रिलेशन, इस तरह से ऐसा, मतलब इसमें जितने हैं उसका अपोजिट कर दीजिए। तो आर इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 2, फिर यहाँ क्या है 4 2, इसका अपोजिट 6 2, फिर क्या है 8 2, फिर क्या है 3 3, अपोजिट करेंगे तो इस तरह से आप लोग एक थोड़ा ध्यान देंगे। मैं बीच बीच में अगर इस तरह से कामा अगर नहीं लगा पाता हूँ तो आपको लगाना पड़ेगा, इस तरह से इसमें कॉमा रहता है, ठीक है, क्योंकि ये सब सेपरेट सेपरेट है। ये हो गया है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हमको चेक करना है कि ये रिलेशन स्वतुल्य संबंध है, सम्मित है, संक्रामक है। चेक करते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होता है ना। मैं आपको बता दूं, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन सम्मित सॉरी स्वतुल्य के लिए स्वयं स्वयं से रिश्ता रखना चाहिए, यानी एक्स एक्स होना चाहिए फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू ए। तो देखिए ए में क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 होना चाहिए। तो है क्या इसमें 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9, मतलब इसमें वो सारे चीज हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आर एक क्या है स्वतुल्य संबंध है। ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोलता है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए मैं आपको ये बताया था, इफ एक्स वाई इज बिलोंग्स टू रिलेशन देन इंप्लाई वाई एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए। चेक करते हैं 2 2 है, 2 2 है, 2 4 2 4, तो 4 2 है क्या, 2 6, तो 6 2 है क्या, हमको ये चेक करना है। लिख देना 2 4 रिलेशन में है, बट 4 2 is not in relation. Therefore, this relation is not symmetry. खत्म, एक रीजन लिखना है और कुछ नहीं। एंड लास्ट है कि ये संक्रामक है या नहीं, ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन यानी ये क्या है, हमारा संक्रामक संबंध है या नहीं। तो आपको एक बात बता रहा हूं, सुनिए, एक्स वाई इज बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया कि y जो है इस तरह से ऐसा पूरा डिवाइड है, इस तरह से आता है, इसका मतलब वही। अब y से स्टार्ट हो रहा है z से, तो इसका मतलब क्या हो गया, z पूरा इसको डिवाइड देगा y, और इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस समझिए थोड़ा, तो ये तो इसी के टेबल में रहेगा, यानी x और y जो है अगर एक दूसरे को, मतलब y को अगर x डिवाइड दे रहा है तो टेबल का मतलब क्या है, पहाड़ा। यानी अगर x 2 होगा तो डेफिनेटली y को 2 से ग्रेटर ही होना पड़ेगा, यानी 4 6 8 10 इस तरह से। तो चलिए 4 हो गया, तो जब ये 4 हो जाएगा तो इसको भी इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना पड़ेगा। तो 4 2 8 2 4 2 8 4 3 12 4 4 16। कहने का मतलब x जो, मतलब x ये जो z
है ना, वो एक्स के टेबल में भी आएगा। कहानी समझ नहीं आया? अच्छा, कुछ हम इस तरह से मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। इधर थोड़ा देखिए, बड़ा सिंपल है। जैसे यहां पर थोड़ा ध्यान समझेंगे, अगर यहां 2 लिखा और यहां 4 लिखा, इसका मतलब 10 लिख देता हूं मैं, है ना। तो 10 डिवाइडेड बाई क्या करता हूं, 2 2 पंचे, और ये 10 हो गया। तो ये रहा x है और ये रहा y। तो भाई y अगर 10 नहीं होगा तो ये 5 नहीं होगा, अगर ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा। तो यहां के चीज को मैं k मान लेता हूं और x इंटू के इज इक्वल टू वाई कर देता हूं, होगा ही होगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, x के इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है बाबा लोग? हाँ, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एज इट इज y, u मान लेता हूं इसको, इज इक्वल टू जेड कर देते हैं। तो हमको ना इन दोनों से कुछ, जैसे अगर x और z अगर शामिल है रिलेशन में, तो हमको x के साथ कोई कोफिशिएंट आएगा और इक्वल टू z अगर हम प्रूव कर देते हैं दोनों में से, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इधर देखिए, यहाँ x, इधर सुनिए, x k हो गया, k इज इक्वल टू वाई हो गया, और यहाँ वाई यू इज इक्वल टू जेड है। तो इस y के जगह में थोड़ा ध्यान देंगे, मैं क्या z बटे u लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर x k इज इक्वल टू वाई के प्लेस पर z बटा क्या लिख दिया, u। अब इस u को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, तो ये इंटू यू हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u भी कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट माना जाए v आ गया, और x इज इक्वल टू क्या आया, z। देखिए, ऐसा रिलेशन आया है तो एक्स वाई सदस्य है रिलेशन का, ऐसा संबंध आया है तो ये हो गया, और ऐसा संबंध आया है तो हम कैसा लिख सकते हैं कि एक्स जेड भी क्या हो जाएगा, सदस्य है रिलेशन का। मतलब यह है क्या है, ट्रांजिटिव है, एक्स वाई है, वाई जेड है, तो जेड एक्स जेड भी है यहाँ पर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में r बराबर, ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन को हम जनरेट करेंगे द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित या संक्रामक है कि। तो देखिए इसका हल देखिए, पहला तो रिलेशन निकालिए। तो रिलेशन में कैसा करना है, सुनिए, अगर a ये है तो अगर मैं यहां पर 1 रखता हूं, a के जगह में क्या रखता हूं 1, तो b क्या आना चाहिए, तो यह कमांड दिया है कि b क्या होना चाहिए, a + 1 होना चाहिए। तो a + 1 दैट मीन्स 2। अच्छा, अगर मैं a के जगह में 2 रखूंगा तो b क्या हो जाएगा 3, 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 4, 4 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 5, अब 5 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 6, और a के जगह में 6 रखता तो b क्या आना चाहिए 7, तो 7 इस सेट में नहीं है, तो ये इतना ही हो जाएगा। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ 1 है तो 1 1 है क्या, नहीं है, 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, खत्म। एक बस क्लू बता देना, अगर नहीं होगा तो बस एक क्लू लिखना। आप यहाँ 2 2 भी लिख सकते हो, 3 3 भी लिख सकते हो, आपको जो मन लगे। सेकंड, सममित की बात करें, सममित सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है, तो आप देखिए रिलेशन है कि नहीं है, चेक कीजिए। तो 1 2 है, 1 2 है, लेकिन 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, अतः यह क्या है, सममित रिलेशन नहीं है, मित नहीं है, हो गया। एंड थर्ड, संक्रामक की बात करें तो संक्रामक संबंध में ये देखिए उसमें मैं फार्मूला लिख दिया है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, फिर वाई जेड बिलोंग्स टू रिलेशन,
देन हमको क्या मिल जाना चाहिए, एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। तो 2 से स्टार्ट है, देखिए 1 2 मिला, फिर 2 से स्टार्ट है तो 2 3 भी मिला हमको, तो इसके अकॉर्डिंग 1 3 होना चाहिए, बट यहाँ 1 3 नहीं है, लेकिन 1 3 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, अतः यह क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक बात और बता दूं सर, आप फर्स्ट क्वेश्चन में संक्रामक के लिए आप उसमें चेक नहीं किए, अगर ये है और 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, ऐसा आप चेक नहीं किए, और यहाँ पर एक सिंपल सा के यू भी के टर्म में आपने बता दिया। मैं तो उसको एक यूनिवर्सल पैटर्न बताया, अगर उसमें अगर 60 हो जा रहा है तो आप चेक करके देख सकते हैं, सारे एलिमेंट के पेयर मिलेंगे आपको, है ना, तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। यदि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ A वास्तविक संख्या का मतलब आप रियल नंबर, है ना, रियल नंबर क्या होता है बाबा लोग, तो आप जान रहे हैं पूरा -∞ से 0, इसमें सब आ जाएंगे, दशमलव दशमलव जितने परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब आते हैं। तो यहाँ पर एक रिलेशन लेना है, और वो रिलेशन हमारा कैसा है कि ए बी लेना है, लेकिन ए बी में रिश्ता ऐसा है, इसका मतलब ऐसा है, देखिए अगर मैं ए के जगह में 1 लेता हूँ तो बी के जगह में 2 लेता हूँ, तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं वो चेक कीजिए, क्योंकि जो भी नंबर होगा वो तो रिलेशन का सदस्य होगा ही होगा, सॉरी रियल नंबर का तो कंपोनेंट होगा ही होगा, तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो चलिए 1 लिखा, और 2 के जगह में सॉरी बी के जगह में क्या रखा 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो ये तो 1 से 4 तो बड़ा है ही है, यानी 1 2 शामिल हो जाएगा। मतलब आप समझ में आ गए ना इसका मीनिंग क्या है ना। जैसे 2 3 होगा तो ए के जगह में क्या आया 2, बी की जगह में क्या आया 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो ये तो रिलेशन बड़ा ही है। ओके, तो ये तो उस तरह से है ही है। अरे यार मेरा डस्टर कहाँ गया यार, ओके यहाँ है। तो यहाँ पर क्या समझना है, पहले स्वतुल्य के लिए देखते हैं हम, स्वतुल्य है या नहीं। तो स्वतुल्य के लिए चलिए 1 मैं 2 2 की बात करता हूं, क्योंकि रियल नंबर में तो 2 आता है ना, तो 2 2 होना चाहिए, खुद से रिलेशन रखना चाहिए। तो ये क्या शामिल होगा क्या इसमें, तो ए के जगह में क्या आया 2, तो बी के जगह में क्या आया 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये 2 और ये 4, तो ये 4 तो है, यानी ये रिलेशन का सदस्य होगा, इसमें कोई बात नहीं है। 2 2 3 3 4 4 सब होंगे, लेकिन चलिए तो एक नज़र इस पर देखें 1/2 1/2, क्योंकि 1/2 भी तो इस रियल नंबर में है, तो ये क्या ये रिलेशन में है या नहीं चेक करते हैं। तो ए के जगह में क्या आया 1/2, बी के जगह में भी क्या आया 1/2 का स्क्वायर कीजिए ऐसा, तो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये 4 हो जाएगा। अब बताइए क्या ये बड़ा है 1/4, नहीं ये छोटा है, यानी ये शामिल नहीं हो सकता ये, अतः यह क्या है स्वतुल्य नहीं है। सेकंड नंबर, हाँ सममित की बात करते हैं, सममित। चलिए नेगेटिव पर एक चर्चा करते हैं। अगर ये -1 लेता हूं और यहाँ 3 लेता हूं, ये बिलोंग्स करेगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए -1 कर दिया और बी की जगह में 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, जो बड़ा है। दिस इज ए एंड दिस इज बी स्क्वायर, तो इसका अपोजिट कर देते हैं 3 - 1, क्या इस रिलेशन में है क्या चेक करते हैं। तो ए के जगह में अब 3 आ गया और बी के जगह -1, तो -1 का स्क्वायर 1, तो ये तो गलत है, यानी ये शामिल नहीं होगा, तो ये क्या है सममित भी नहीं है। हम लोग थर्ड देखते हैं, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए हम लोग एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं, जैसे 2 और -3 है, क्या ये बिलोंग्स करेगा, तो एकदम करेगा, क्योंकि ए के जगह में 2 है और
-3 का स्क्वायर दैट इज 9, ये ग्रेटर है। तो -3 और 1 लेता हूँ मैं, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ए के जगह में क्या है -3, तो -3 किया, और बी के जगह में यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 बड़ा है, तो इसके अकॉर्डिंग टू 1 होना चाहिए। तो इस रिलेशन में आएगा क्या, तो ए के जगह में क्या है 2, तो 2, और बी के जगह में 1 का स्क्वायर 1, जो कि ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है क्योंकि 1 बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि 2 -3 तो रिलेशन में है, और -3 और 1 भी रिलेशन में है, बट 2 1 रिलेशन में नहीं है, अतः यह क्या है संक्रामक नहीं है। ये इस तरह से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। माना कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है, यानी एक प्लेन में ना दुनिया भर के रेखाएं हैं, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब प्लेन अगर यहाँ पर बना दूँ तो इसमें बहुत बहुत सारे रेखा है, ऐसे कोई ऐसा पड़ा है, कोई ऐसा पड़ा है, कोई ऐसा पड़ा है, कोई ऐसा पड़ा है, मतलब जितना है समस्त रेखाओं का एक समूह तथा। तो हमको एक रिलेशन बोला है कि R इज इक्वल टू L1 L2 को लेना है, लेकिन कैसा होना चाहिए, L1 और L2 क्या होना चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो चलिए इसको L1 मानता हूँ, इसको L2, इसको L3, दुनिया भर का जो भी है बहुत सारे रेखा हैं। तो क्या ये बोलना चाहिए सम्मित है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, क्या है, ये चेक कर रहे हैं हमको। तो आप खुद सोचिए, मान लीजिए एक रेखा है L1, क्या खुद पर लंब हो सकता है क्या, जैसे ये ऐसा है, ये L2 है, तो अगर ये L1 और L2 एक दूसरे का लंब नहीं है तो ये दोनों पेयर को हम लोग नहीं लेंगे। हाँ, बाई द वे अगर एक रेखा ऐसा है, ये L3 है, यहाँ पर L2 और L3 अगर लंब हैं तो L1 और L3 ऐसा करके लिखेंगे हम लोग, इसको इस रिलेशन के अंदर में हम लोग लाएंगे। अच्छा, समझ में आया। तो चलिए फर्स्ट, तो खुद पर लंब नहीं हो सकता, अतः यह स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। सेकंड, सममित की बात करें, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में लेट अस से दिस इज L1, दिस इज L2 एंड दिस इज L3, हो गया। तो यहाँ पर L1 और L3, चलिए L2 को मिटा देता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये L1 है और ये क्या है L2 है, तो L1 और L2 एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, तो मैं ले सकता हूँ। तो भाई L2 और L1 भी तो हो सकते हैं ना, इसके लंबवत ये है ऐसा, या इसके लंबवत ये है, तो ये दोनों शामिल हो सकते हैं, है ना, ये भी रिलेशन का एक सदस्य है और ये भी क्या है रिलेशन का सदस्य, यानी L1 L2 है तो L2 L1 होगा, यानी एक सममित है ये। ओके, और थर्ड नंबर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ बताता हूँ थर्ड नंबर को, संक्रामक। तो संक्रामक के लिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ ये वही है L1 L2 L3 ऐसा मान लेते हैं। तो ये कौन है, L1 L2 लंब है, तो L1 L2 हो गया, रिलेशन में आ जाएगा। तो ये जो L2 है वो L3 पर लंब है, ये देखिए ये L2 था ना, तो L2 L3 पर लंब हो गया, तो L1 L2 L2 L3, ये यहाँ से ख़त्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो हमको L1 L3 मिलना चाहिए। तो ये L1 और L3 क्या इस रिलेशन में आएगा, तो ये रहा L1, ये रहा L3, क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, नहीं, अतः यह संक्रामक
नहीं है। लाइट ऑफ हो गया। आज क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं।